Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss the second way of multiplication of two vector quantities. In the previous video you have learned how to do dot or scalar product and which gives a result a scalar quantity. Today we have vector or cross product. If we have two vectors A and B at angle theta, then vector product of A and B is represented as magnitude of A, magnitude of B, sine of angle between them into n cap. It is a unit vector having the direction perpendicular to A and B. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी उसकी जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट ये हमें बताता है कि जो नेट क्वांटिटी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन आएगी इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. क्रॉस रिप्रेजेंट दिस साइन. इट मीन्स इन फिजिक्स व्हेनेवर यू डू द मल्टीप्लिकेशन with this sign of two vector quantities, it means you are doing the vector product. So here magnitude of A is scalar, magnitude of B is scalar, sin theta scalar. तो जो थर्ड वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा. और उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? एन कैप. और थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो किसके परपेंडिकुलर है? ए एंड बी. सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर having direction perpendicular to plane containing A and B. Clear? If you look at the plane, it is a plane like this is green board, it is a plane. Okay, इस plane में मान लो कोई भी दो वेक्टर आपके पास हैं A and B. अच्छा, इस प्लेन के दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक तो आउटवर्ड और एक इनवर्ड. क्लियर? मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट हमारे पास आएगा उसकी डायरेक्शन A एंड B के परपेंडिकुलर है. अब यहां पर यदि मैं वो परपेंडिकुलर बनाऊं तो A क्रॉस B तो ऐसे भी आ सकता है, A क्रॉस B ऐसे भी आ सकता है. वी हैव अ रूल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड the direction of resultant vector. Clear? What is it? With the help of right hand thumb rule. Okay student, A, B, angle between them is theta. If I am doing A cross B, इसका मीनिंग समझे आप, A से B की तरफ एंगल को रोटेट करोगे तो सबसे पहले आप करोगे क्या? ये जो आपकी फिंगर्स है आप A पर रख लोगे इसे और B की तरफ एंगल को रोटेट करोगे ऐसे. थंब कहाँ है? आउटवर्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये जो आउटवर्ड परपेंडिकुलर आया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरीके से. ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये आपको क्या देने वाला है? A क्रॉस B. ठीक है, अच्छा इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एन कैप से. नाउ if I write A cross B, it is equal to AB sin theta n cap. Okay, now again vector A, vector B. If I do B cross A, then we have to rotate the angle from B to A. So B is there, A is there. So angle rotation will be in anti-clockwise direction. Again what we will do, we will place our fingers on B. ठीक है, जब फिंगर्स को मैं ऐसे B पर रखूंगा और रोटेट करूंगा A की तरफ, थंब कहाँ जाएगा? इनवर्ड. ठीक है, देखो ऐसे इनवर्ड. तो इनवर्ड को मैं नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो इट इज द B क्रॉस A. ओके, आउटवर्ड के लिए यूनिट वेक्टर मैंने क्या लिया? एन कैप. इनवर्ड के लिए डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो वहां पर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस एन कैप.
ठीक है, तो बी क्रॉस ए वी कैन राइट इट एज बी ए साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप. क्लियर? सो इट इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप. स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, ए क्रॉस बी कितना, ए बी साइन थीटा एन कैप. बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप. सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. ये बात हमेशा ध्यान रखना आप. इसका मीनिंग क्या है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और जो डायरेक्शन है हमने कैसे निकाली है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. बस उसमें करोगे क्या, अपनी जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो रोटेट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा. ए क्रॉस बी है तो ए टू बी रोटेट करोगे, बी क्रॉस ए है देन बी टू ए आप रोटेट करोगे. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अप टू नाउ हमने ये सीख लिया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप. और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन ए एंड बी के क्या है, परपेंडिकुलर है. क्लियर? सेकंड, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. क्लियर? नाउ वी हैव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इट वाज फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. हमने वो बोला. नाउ वी हैव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, देखते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू वेक्टर्स लाइक ए एंड बी. ओके, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ these sides. It is a parallelogram. Let this point is O, P, Q, R. Clear? If I draw a perpendicular from Q on OP, let this point is N. ठीक है बेटा, O to Q कितना वैल्यू है, B. यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इट्स मैग्नीट्यूड इज B. सिंपली लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. ठीक है. ओके, दिस साइड इज B, दिस इज थीटा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ONQ. तो ये साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, B साइन थीटा. यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, हाइपोटेन्यूस आपके पास B है. क्लियर? तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, B साइन थीटा आ जाएगा. क्लियर? ओके, A क्रॉस B, we know very well that it is equal to AB sin theta into n cap. ठीक है. If I make the modulus of A cross B, it will be equal to modulus of A, modulus of B, modulus of sin theta same. अच्छा, modulus of unit vector का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1. So it is 1. तो simply AB sin theta. I can write it as A into B sin theta. ठीक है बेटा. A मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो O to P ये आपको क्या, ये लेंथ आपको क्या दे रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. सो मैं A को लिख रहा हूं OP. अच्छा, B साइन थीटा क्या है, QN. ठीक है. अच्छा, ध्यान से देखो, यदि आपने 10th में पढ़ा है ये कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी लेंथ
इनटू परपेंडिकुलर, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो लेंथ क्या है OP, परपेंडिकुलर क्या है QN। सो मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors is equal to, magnitude of vector product of two vectors is equal to area of पैरेललोग्राम। यहां पर पैरेललोग्राम कौन सा है OPRQ, ठीक है। और यही इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर है? वो पैरेललोग्राम कौन सा है जो उन दो वेक्टर से मिलकर बना है। यहां पर वेक्टर है, यहां पर वेक्टर भी है, तो इन दोनों की हेल्प से हमने OPRQ पैरेललोग्राम बनाया। तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या देने वाला, एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव पैरेललोग्राम। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इफ आई ड्रॉ अ डायगोनल लाइक दिस। अच्छा, ये डायगोनल क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल तो यहां पर बना दिया इसने, एक ट्रायंगल यहां पर बना दिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल आएगी, दो ट्रायंगल का एरिया आएगा। सो वी कैन राइट आल्सो एज 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR। बेटा यदि ये ट्रायंगल देखो और ये ट्रायंगल देखो, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। पूरे पैरेललोग्राम के एरिया में दो ट्रायंगल का एरिया आएगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR, और यही इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब भी आपके पास आ जाए, आपको लिखना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव पैरेललोग्राम formed by that two vectors. Now we have some physical examples of vector product. Beta, in unit number 5th you will do the concept of torque. टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इट इज टॉर्क एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, ये होता है फोर्स, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। इनके बीच कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर या जो क्वांटिटी आई है दैट इज टॉर्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको R एंड F गिवन हो सकता है, आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, तो इस तरीके से आप वो निकाल लोगे। सेकंड मेरे पास है एंगुलर मोमेंटम। अगेन यू विल डू इन यूनिट नंबर 5th कि एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है। बस यहां पर आप फॉर्मूला देख लीजिए, R पोजीशन वेक्टर, सॉरी इट इज P, R पोजीशन वेक्टर, P इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो थर्ड क्वांटिटी जो रिजल्टेंट आई है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस बोथ आर द फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एंड यूनिट नंबर 5th में आप ये पढ़ेंगे कि वेक्टर और जो टॉर्क एंड जो एंगुलर मोमेंटम है, इनकी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो आप ये पढ़ रहे हो वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये डेली लाइफ में इनकी एप्लीकेशन बहुत है, ठीक है। जैसे मान लो आप वर्क डन कहते हो F.S, ठीक। जितना ज़्यादा एंगल होगा F और S के बीच, उतना ही कम उनका डॉट प्रोडक्ट होगा। इसका मीनिंग है उतना ही कम वर्क डन होगा, और जितना कम एंगल उन दोनों के बीच होगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R क्रॉस F है, तो यहाँ पर साइन थीटा आता है। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा दो वेक्टर के बीच, क्रॉस प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये एप्लीकेशन आपको समझ आएगी यूनिट नंबर 5th में। नाउ बेटा
सबसे इम्पोर्टेंट अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। केवल आपको प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ लेनी है, वेक्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सोल्व कर जाओगे। पहली प्रॉपर्टी इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इट मीन्स डज नॉट ओबे commutative property। और इसका प्रूफ हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। सेकेंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। जैसे डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है, सेम टू सेम ये भी होता है। दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। ओके, थर्ड, अब यहां से सबसे मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है बेटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, इट मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 और 180। 0 है तो पैरेलल है वो, 180 है तो एंटी पैरेलल है वो। क्लियर? देन व्हाट हैपन्स, ए क्रॉस बी साइन 0 और 180 कितना होता है? 0। सो ए क्रॉस बी विल बी 0, पैरेलल और एंटी पैरेलल। जैसे मान लो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तब भी उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? 0। एक वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो, तब भी उनका वेक्टर प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। ओके, बी पार्ट, इफ ए एंड बी आर एट 90 डिग्री। बेटा जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे, साइन 90 क्या होता है? 1। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ, ए क्रॉस ए। बेटा मैंने सेम वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, ए इंटू ए, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इक्वल वेक्टर है तो उनके बीच एंगल कितना है? 0। तो साइन 0 एन कैप, तो इट इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं और यही चीज आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। बेटा आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों में साइन कितना है? एंगल कितना है? दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, इंटू एन कैप। बेटा साइन 0 कितना होता है? 0। सो आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी इक्वल टू 0। इन दिस सेम वे जे कैप इंटू जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप अगेन इट इज 0। ठीक है, और डॉट में इसका उल्टा होता था, आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, के डॉट के 1 होता था। ओके, नेक्स्ट आई कैप क्रॉस जे कैप। बेटा इसको ध्यान से देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू आई और जे के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि आई कैप अलोंग एक्स है, जे कैप अलोंग वाई है। सो साइन 90। ठीक है। ओके, अब एक यूनिट वेक्टर हम लगाते हैं जिसकी डायरेक्शन
जो गिवन वेक्टर्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर होती है। आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। बेटा ध्यान से देखो, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। देखते हैं, आई क्रॉस जे है तो एंगल की रोटेशन आई से जे, तो ये क्या आ गया? के कैप इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 के कैप। सो आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। Okay, now if I do j कैप इंटू के कैप, बेटा j कैप इंटू के कैप, ये आपको क्या देगा? इधर आई कैप। ठीक है, अगेन के कैप इंटू आई कैप, इट विल गिव जे कैप। बेटा अब एक बात का ध्यान देना, यहां पर मैंने किया आई क्रॉस जे, इट विल गिव के। यदि मैं जे क्रॉस आई करूं तो रोटेशन ऐसे होगी, तो ये इनवार्ड चला जाएगा। के कैप तो इधर है, तो इनवार्ड क्या होगा? माइनस के कैप। तो ये बात ध्यान रखना, जे क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप। ये होना भी था क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल होता माइनस बी क्रॉस ए के। जे क्रॉस के आई कैप है, के क्रॉस जे कितना आएगा? माइनस आई कैप। ठीक है, के क्रॉस आई जे कैप है, आई कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा? माइनस जे कैप, क्योंकि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं करता है, ये माइनस साइन आ जाता है। अब एक इसको याद करने का तरीका है, आई जे के। आप आई जे के लिख लो। जब आप इसको एंटी क्लॉक घुमाओगे, आई जे के आएगा, जे के आई आएगा, के आई जे आएगा, वही प्लस में, तब तो आएगा प्लस। ठीक है, और जब आप चल गए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक में चलोगे तो ये प्लस की वैल्यू देगा। और जब आप इस सिस्टम को क्लॉकवाइज ले गए, जैसे के जे आई कैप, तब आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। जब भी आप एंटी क्लॉक चलोगे आई जे के ऐसे, ठीक है, तब क्या आएगा? आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आई जे की वैल्यू के, जे के की वैल्यू प्लस आई, के आई की वैल्यू प्लस जे। आप जब क्लॉकवाइज चले आओगे, जे आई की वैल्यू, जे आई की वैल्यू माइनस के, आई के की वैल्यू माइनस जे, के जे की वैल्यू माइनस आई। ठीक है बेटा, ओके। बेटा इट इज ऑल अबाउट योर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जो सबसे मेन माने जाते हैं। अब बेटा आपके पास है अगेन जो ए क्रॉस बी आपने लिखा है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसके ऊपर और कितने फॉर्मूले यहाँ पर बन सकते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कोई भी क्वांटिटी यदि हमें निकालनी है, जैसे हमें साइन थीटा निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना दिया जा सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अच्छा यहां से यदि मैं मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी करूं, वो कितना आएगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी
डिवाइड बाय ए इंटू बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। जब आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है, देन हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात सोचनी पड़ेगी। आपको मॉडुलस ऑफ ए भी निकालना आता है, मॉडुलस ऑफ बी भी निकालना आता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? आपने जो ए क्रॉस बी सीखा है अभी तक, वो क्या सीखा है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब साइन थीटा तो निकालना ही है हमें, तो ए क्रॉस बी का कोई और फॉर्मूला होता होगा जिसकी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, साइन थीटा हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी इफ एंगल इज नॉट गिवन। ये ध्यान देना। और इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना, और टू मेक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यदि आपको डॉट प्रोडक्ट में याद हो, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखा, और मैंने आपको एक और चीज करवाई थी, यदि थीटा गिवन ना हो तो ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ओके बेटा, इफ ए वेक्टर इज गिवन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको ये दो वेक्टर गिवन है। देन हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी? ये हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास ये सिस्टम होता है डिटरमिनेंट। ये दो मैंने लाइन लगाई है, इसका नाम होता है डिटरमिनेंट निकालना ऑफ ए क्रॉस बी का। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं? वेक्टर ए के लिए आई कैप का कोफिशिएंट लिखते हैं ए एक्स, वेक्टर ए के लिए जे का कोफिशिएंट ए वाई, सेम ए जेड। इन दिस सेम वे बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे प्लस साइन और उसके साथ लिखोगे आई कैप। लिख लिया? अच्छा, जिस लाइन में आई कैप है उस लाइन को छोड़ दो, एक तो इस लाइन में है और एक इस लाइन में है। एक दो तीन चार टर्म बची, तो इनको कैसे सोल्व करना है? ए वाई को करो पहले बी जेड से, फिर माइनस साइन, फिर ए जेड को बी वाई से। पहले ऐसे करोगे, फिर इस तरीके से करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? माइनस साइन लगाओगे, उसके साथ लगाओगे जे कैप। फिर ठीक है, फिर क्या करोगे? जे कैप जिस लाइन में है उस लाइन को छोड़ दो आप। ओके, जे कैप एक तो इस लाइन में है, एक इस लाइन में है, दो लाइन छूट गई। अब चार टर्म कौन सी बची? ए एक्स ए जेड बी एक्स एंड बी जेड। तो ए एक्स की मल्टीप्लाई बी जेड के साथ, फिर माइनस साइन, फिर ए जेड की मल्टीप्लीकेशन बी एक्स के साथ। पहले इस तरफ से मल्टीप्लाई, फिर इस तरफ से मल्टीप्लाई। तो ए एक्स इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक है बेटा, अब प्लस साइन, कौन बच गया? के कैप। अगेन अब आपको मेथड समझ आ गया होगा। के कैप के लिए दो लाइन छोड़ दो, एक ये और एक ये। एक दो तीन चार बचा, तो पहले ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं यहां। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज गिवन एज i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब यहां पर ax की वैल्यू क्या है? 2,
ए वाई की वैल्यू 1, ए जेड की वैल्यू 1, बी एक्स 1, बी वाई माइनस 1, बी जेड 2, देन ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अगेन सबसे पहले 2 1 1, 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। अब सोल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले प्लस आई, ठीक है बेटा, ओके, प्लस आई, ठीक है। अब प्लस आई के साथ 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1, नाउ माइनस साइन माइनस के साथ जे कैप, ठीक है। ओके, अब जे कैप की जो दो लाइन है आप उसको क्या करोगे, एक ये लाइन और एक लाइन छोड़ दोगे, फिर पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, फिर प्लस के कैप, ये करोगे। अच्छा, के कैप के साथ 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, फिर 1 इंटू 1 माइनस 1। देखो करना क्या था, सबसे पहले आई कैप के साथ ए वाई बी जेड 1 इंटू 2 2, फिर माइनस का साइन, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, 1 इंटू माइनस 1 माइनस, फिर माइनस साइन लगाया जे कैप के साथ, इंटू ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड 4, माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स 1 आ गया, फिर प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, ये आ गया। तो रिजल्टेंट वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2 प्लस 1 3 आई कैप, 4 माइनस 1 माइनस 3 जे कैप, माइनस 3 के। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए क्रॉस बी, ठीक है। सो बेटा वी हैव कैलकुलेटेड ए क्रॉस बी। ओके, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। तो जब भी आपको वेक्टर ए एंड बी गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट ए क्रॉस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैं इसी क्वेश्चन के लिए साइन थीटा निकाल देता हूं, देखेंगे। अच्छा, ए क्रॉस बी 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस 3 के कैप, ठीक है। ओके, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं ये, आई कैप का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार तो हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 27, इट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3, ठीक है बेटा। अब मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, ओके, मॉडुलस ऑफ ए, टेल मी, आई कैप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर,
तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 अंडर रूट 6। नाउ मॉडुलस ऑफ बी, टेल मी बेटा आई कैप का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का आपका कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बेटा देखो 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 6। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 6 अंडर रूट 3 बाय 2। तो किस थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा अंडर रूट 3 बाय 2 होता है 60। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ओके। यहां पर आप लोगों ने ये सीख लिया कि ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, यदि आपको साइन थीटा निकालना आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। इसके लिए यू हैव टू सोल्व ए क्रॉस बी फर्स्ट, देन you have to take the modulus of a cross b, clear, divide by magnitude of a and magnitude of b। और a cross b मैं आपको बता चुका हूं with the help of determinant we will do it। अच्छा बेटा यहां पर a क्रॉस b निकाल लिया है, a पता है b पता है, साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला हमने कर लिया है। यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर एन कैप, बेटा एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, अब उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब हम करेंगे यहां। ओके लुक, सबसे पहले ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये क्लियर है। अच्छा पहली इक्वेशन से आप मुझे ये बताइए एन कैप की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन कैप की वैल्यू यही आई, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा। बेटा ए बी साइन थीटा किसकी वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, सो वी कैन राइट ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकाला, उसको डिवाइड कर दो ए क्रॉस बी के मॉडुलस से। अच्छा इसी क्वेश्चन के लिए हम देखें, यदि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी मेरे पास है, ए क्रॉस बी मेरे पास है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो भी मेरे पास है 3 × 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इन द सेम क्वेश्चन यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आई है, 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना आया था यहाँ 3 √ 3। सो इट इज इक्वल टू 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो बेटा अभी तक जो आपने काम किया शुरू से लेकर अब तक, ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा एन क्या ये आपने किया, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग किया, फिर उसकी प्रॉपर्टी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, फिर बाद में आपने
ए क्रॉस बी, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाने विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, वो आपने किया। फिर आपने क्या कि यदि ए एंड बी गिवन है तो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। बेटा साइन थीटा निकालोगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। इसके लिए केवल आपको ये दो इक्वेशन याद करनी है, क्योंकि इन्हीं दो इक्वेशन से सारी चीज़ें सोल्व होती है। यदि आपको एन कैप निकालना है तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, तो वो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ओके बेटा, 3 क्वेश्चन आई एम राइटिंग नाउ एंड यू हैव टू सोल्व इन योर नोटबुक। First, determine angle between A is equal to 3i cap plus j cap plus 2k cap and vector B 2i cap minus 2j cap plus 4k cap, और इसका आंसर है थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2/√7। बेटा यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा निकालोगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, उसका मॉडुलस करोगे डिवाइड बाई ए बी, फिर मॉडुलस ऑफ ए देन मॉडुलस ऑफ बी, उनसे डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। सेकंड, प्रूव दैट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। थर्ड, प्रूव ए 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। बेटा जब भी पैरेलल प्रूफ करना हो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। पैरेलल का मीनिंग क्या है, थीटा 0, तो ए बी इंटू साइन 0 क्या होगा, 0। तो whenever it is said that you have to prove A that two vectors are parallel, then you have to prove A cross B is equal to 0। तो आप इसका A cross B निकालोगे with the help of determinant. If it will come out to be 0, it means they are parallel to each other. Clear? Okay students, it is sufficient for today's, and with it we have done the vector product. In the next video we are going to discuss a very important topic of motion in a plane, that is today, that is projectile motion. सबसे important topic होता है, because in every exam one question of approximate 3 or 5 will be asked from that section, that is projectile. Okay students, have a nice day and thank you.